जी हाँ, बिल्कुल सही आपने टाइटल पढ़ा है। यू नीड टू लर्न लिनक्स राइट नाउ। आपको लिनक्स क्यों सीखना जरूरी है और क्या रीजंस हैं। मैं 5 ऐसे बड़े रीजन बताना, वैसे रीजन तो बहुत सारे हैं, 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो वाकई आपको ये जस्टिफाइड कर देंगे कि आपको जो है लिनक्स सीखना क्यों जरूरी है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि अभी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, इसीलिए टीजीएम अकेडमी जो है ऑफर कर रहा है 70% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है या फिर यू कैन सी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है विच इज lms.tgm.com। वहां जाकर आप जो भी कोर्स एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। लाइव सेशंस के साथ में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। सो गाइस अभी बात करते हैं सबसे पहला कि आपको लिनक्स क्यों सीखना है। तो पहला जो रीजन है विच इज कॉल्ड दी सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है लिनक्स के अंदर। सो सिक्योरिटी हम श्योर आप सभी जानते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में, बिकॉज हर जगह पे जो है अनऑथराइज यूजर जो है एक्सेस लेना चाहते हैं और ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू योर डेटा, और लिनक्स से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको सिक्योरिटी के लिए और कोई नहीं मिल सकता है। ये पहला सबसे बड़ा रीजन है। दूसरे रीजन की बात करें, हाई स्टेबिलिटी। हाई स्टेबिलिटी कहने का मतलब है यहां पे जब आप एक बार लिनक्स किसी सिस्टम पर डाल देते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत समय, लंबे समय तक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, यानी कि बिल्कुल फ्री बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कोई पैचेस वगैरह अपडेट नहीं मिल रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और यहां पर जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है लिनक्स को इस्तेमाल करने का। तीसरा रीजन जो है वो है ईज ऑफ मेंटेनेंस। अगर हम विंडोज की बात करें, आई एम नॉट सेइंग कि विंडोज खराब है, बट यहां पे अगर कंपैरेटिव करना पड़े दोनों के बीच में तो यहां पर ईज ऑफ मेंटेनेंस जो है वो आपको इजी हो जाता है लिनक्स के अंदर। अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल कि आपका कोई विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम डला है तो कोई भी आपका बूट होने में टाइम ले रहा है या फिर आपका जो है शटडाउन करते वक्त कोई अपडेट उसको मिल गई है, तो अपडेट के दौरान क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका जो कई बार तो ऐसे हमने एक्सपीरियंस करा है कि अपडेट के चलते वहां पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी जो है अपडेट कंटिन्यू चलती रहती है और सिस्टम आपका तब तक चालू रहता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पर जो है आपके लिए मेंटेनेंस काफी इजी हो जाता है, राइट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी के आपके लिनक्स के अंदर कि आपको मेंटेनेंस के नाम पे यहां पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टेबल है, हाई सिक्योरिटी के साथ में है। चौथा रीजन है यहां पे रन ऑन एनी हार्डवेयर। विंडोज के लिए जब भी हम कोई विंडोज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हार्डवेयर को देखना पड़ता है। रैम इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए, तभी जाकर वो आपका रन कर सकता है। लेकिन अगर हम लिनक्स की बात करें तो पुराने हार्डवेयर के ऊपर में भी इसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू बनी रहती है। और अगर हम विंडोज की बात करें, जैसे जैसे टाइम आपका इंस्टॉलेशन के बाद चलता रहता है तो उसका जो बूटिंग प्रोसेस है वो काफी डिले जो है उसमें ऐड होता रहता है। देन अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स के अंदर जो है आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो ये आपकी जो बूटिंग प्रोसेस है वो आपका जो टाइमिंग है बेसिकली वो बाद में भी वैसा ही रहता है। आपको यहाँ पे कोई हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है। आप आसानी से कोई भी, आपके पास में मिनिमम 4 GB रैम है या नॉर्मल आपके पास में i3 प्रोसेसर भी है तो भी आसानी से जो है आपके पास में ये काम कर सकता है और बहुत अच्छे से हाई स्पीड पे काम करेगा। जो भी लैपटॉप्स वगैरह हैं आपके वहां पे विंडोज के अंदर स्लो चल रहे हैं, आप उनके अंदर जो है अपग्रेड करके देखिए, आप उसको आप विंडोज को रिमूव करके लिनक्स को डाल के देखें तो डेफिनेटली आपको जो है लिनक्स फास्ट जो है वो आपके सिस्टम को कर देगा, राइट। पांचवा और लास्ट जो है वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है तो फ्रीली अवेलेबल है। तो ये 5 बड़े रीजंस हैं लिनक्स को आपको सीखना चाहिए। अब क्यों सीखना चाहिए भी, इसका बेनिफिट क्या है? चलो बेनिफिट तो मैंने बता दिए, बट आपको सीख के इसका फायदा क्या होने वाला है एज अ करियर। तो करियर की बात करें तो डेफिनेटली यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बड़ी डोमेस्टिक कंपनीज हैं किसी,
उन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा जो बर्डन बनता है, जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड होते हैं, कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं, सर्वर इंक्रीज हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है लाइसेंसिंग की। लाइसेंस के अंदर उनको बहुत लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगाने पड़ते हैं। आई नो बिग कंपनीज, सो आई नो कि उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है हर साल उनको करना पड़ता है जस्ट टू ऑब्टेन दी लाइसेंसेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पर जो है उनका सबसे बड़ा एक ये दिक्कत जो है वो खत्म हो जाती है कि लिनक्स डाल दिया तो फ्री है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो अभी लिनक्स के ऊपर में शिफ्ट होती जा रही हैं। और ऐसे में जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पहले से लिनक्स जानते हैं तो आपको डेफिनेटली यहां पे जॉब के अंदर प्रायोरिटी मिलेगी, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स ऐसी मार्केट के अंदर जो है निकल रही हैं जहां पे ये प्रिफर्ड लिखा होता है कि हमें लिनक्स जो बंदा जानता है वो चाहिए हमें यहां पे, राइट? क्योंकि अगर आप लिनक्स के नहीं हैं, आप यूजफुल, आप जो है उसके साथ में कंपैटिबल नहीं है, आप उसको जो है प्रेफर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस पर काम भी नहीं करेंगे, राइट? तो अगर आप उसको जो है प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि आपको प्रायोरिटी दी जाती है जहां पर भी, जिन कंपनीज के अंदर भी लिनक्स को यूज किया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी लिनक्स के साथ में यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो था कि कमांड लाइन इंटरफेस होते थे, लेकिन आज की डेट में कमांड लाइन की जगह पे ग्राफिकल इंटरफेसेस भी अवेलेबल है। यानी कि आपको विंडोज में काम करें या लिनक्स में काम करें, यूजर को बस आपको एक बार थोड़ा सा बताना है, बाकी सारे इंटरफेसेस ऑलमोस्ट जो है वो आपके यू कैन से 70% मैच करते हैं। आप आसानी से कोई भी यूजर उसको समझ सकता है, राइट? अब फाइनली बात करें लिनक्स ओपन सोर्स और फ्री होने की वजह से आपके लिए एक और एडवांटेज ये है, अगर हम फायरवॉल्स की बात करें, हम कोई वेब सर्वर्स की बात करें, ये सारे के सारे जो है लिनक्स के बेस के ऊपर ही डिजाइन करे जाते हैं, बिकॉज लिनक्स में फास्ट स्पीड मिलती है और ओपन सोर्स की वजह से कोई भी लाइसेंस का इशू नहीं है। तो जो भी फायरवॉल्स की बात करें, चाहे वो पालो अल्टो है या और कोई, तो आप देखिए उनका जो बेस है, जो हमारे ईपीवीएक्स सिस्टम्स वगैरह हैं, राइट, मैक्सिमम जो एप्लीकेशन डिजाइन करी जाती हैं तो वो वहां पर बेस जो है वो लिनक्स का होता है, राइट? तो अगर आप लिनक्स जानते हैं तो आप आसानी से जो है इसको भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि यू नीड टू लर्न लिनक्स राइट नाउ। सो अगर आप जो है लिनक्स सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, जस्ट उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप एडवांस पे जाए ना जाएं, पहले एक बार बेसिक जरूर कवर कर लें और आई एम श्योर कि आपके करियर को यहाँ पे बहुत एनहेंसमेंट मिलेगी। और अगर आप एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कंपेयर टू दूसरे जो आपकी कोर्सेज है उससे आपको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी जानकारी आप इसके अलावा चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नए हैं मेरे चैनल पे तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलता हूं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।